हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी को, जिसे हिंदी में आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इस थ्योरी को किसने दिया था? तो इस थ्योरी को अब्राहम मैस्लो ने दिया था, जिनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। अब्राहम मैस्लो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जिसे 1943 में लिखा गया था। इसके बाद इन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन जो बुक था, जिसे 1943 में लिखा था इन्होंने, इसी में इस थ्योरी को प्रतिपादित किया गया था। बट 1954 में इस थ्योरी का प्रकाशन किया गया। ओके, मैस्लो ने इस थ्योरी के माध्यम से ये बताया कि मानव जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। कुछ निम्न स्तर की आवश्यकताएं हैं, कुछ उच्च स्तर की आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं को 5 भागों में इन्होंने वर्गीकृत किया। इन आवश्यकताओं को इन्होंने पिरामिड के रूप में दर्शाया है, जिसे नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसे शारीरिक आवश्यकता कहते हैं। सेकंड है सेफ्टी नीड्स। जिसे सुरक्षा की आवश्यकता कहते हैं। थर्ड है लव एंड बिलोंगिंग, जिसे प्यार और अपनापन कह सकते हैं। फोर्थ है स्टीम नीड्स, जिसे सम्मान की आवश्यकता। एंड लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसे आत्मबोध की संज्ञा दी गई है। ओके, अब इसको डिटेल में जानते हैं कि ये क्या होता है। कोई भी नीड क्या करती है? हमारे व्यवहार को प्रेरित करती है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई भी व्यवहार करते हैं। तो सबसे पहला नीड क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसे शारीरिक आवश्यकता कहते हैं। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या आता है? एयर, हवा, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग एंड रिप्रोडक्शन। तो इंसान के जीवन में बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसके बिना आदमी जिंदा रह सकता है, और कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसके बिना जीवित रहना संभव नहीं है। तो ये क्या है? पहला है जिसे हम शारीरिक आवश्यकता कहते हैं, जिसमें हमें एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, हमें घर चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए। इन सारी चीजों को किस में रखा गया है? शारीरिक आवश्यकता में। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, इनको इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया। तो पहला क्या है? शारीरिक आवश्यकता। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, तो उसके बाद व्यक्ति की किस चीज की आवश्यकता होती है? उसके बाद वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है, सेफ्टी के बारे में सोचता है। तो सेकंड क्या है? उनके अकॉर्डिंग सेकंड क्या है? सेफ्टी नीड्स। यानी जब हमारे पास जब हमें खाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, घर मिल जाता है, उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि हमें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, जिससे कि हमारी लाइफ क्या हो जाए? सिक्योर हो जाए। ओके, इसमें क्या क्या आ जाता है? एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, प्रॉपर्टी, पर्सनल सिक्योरिटी। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए हमें इलाज की जरूरत पड़ती है, इलाज के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें जॉब चाहिए, तभी तो हम पैसे सेव कर पाएंगे। तो पैसे के बाद हेल्थ, प्रॉपर्टी। जब इंसान को जॉब मिल जाता है तो क्या सोचता है कि हम क्या करें? कोई घर खरीद लें या फिर कोई कार खरीद लें। ऐसी आवश्यकताएं जिससे लाइफ सुरक्षित हो सके। कोई इंश्योरेंस हो गया, फ्यूचर के लिए लोग पैसे सेव करके रखते हैं। तो ये सब किस में आ गया? सेफ्टी नीड्स में आ गया। मैस्लो ने क्या कहा कि जब इंसान इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, उसके बाद इंसान को किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? लव एंड बिलोंगिंग की आवश्यकता पड़ती है, प्यार और अपनापन का। उसके बाद इंसान क्या सोचता है कि हमें घर मिल गया, खाना मिल गया, पानी मिल गया, और सेफ्टी भी मिल गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? कोई ऐसे आदमी मिले, कोई अपना आदमी मिले, कोई रिलेशन मिले, या फिर कोई दोस्त मिले, जिससे कि वो अपनी पूरी जिंदगी चला सके, क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता। कोई भी आदमी अकेले पूरे जीवन को नहीं काट सकता, इसीलिए उसे प्यार की जरूरत पड़ती है, रिलेशन की जरूरत पड़ती है, फ्रेंड्स की जरूरत पड़ती है। वो फ्रेंडशिप चाहता है, फैमिली चाहता है, फैमिली बनाता है, इंटीमेसी चाहता है। ओके, इसके बाद इन्होंने मैस्लो ने कहा कि इन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद इन आवश्यकताओं के लिए इंसान प्रेरित होता है। उसके बाद प्रेरित होता है स्टीम नीड्स के लिए, सम्मान के लिए।
जब हमें घर मिल जाता है, जॉब मिल जाता है, जब हम अपने जॉब को सिक्योर कर लेते हैं, फ्यूचर के लिए हम कुछ सेविंग्स कर लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, उसके बाद इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद इंसान क्या सोचता है कि हमें समाज में, हमें अपने फैमिली में हमें सम्मान मिले, हम दूसरों को सम्मान करें और हमें भी कोई सम्मान करे, हमें भी कोई रिस्पेक्ट दे। तो इसके लिए उसे किस चीज की आवश्यकता, कैसी नीड की आवश्यकता होती है? एस्टीम नीड्स की। तो उसके लिए क्या चाहिए? रिस्पेक्ट, हम किसी को रिस्पेक्ट करें या कोई हमें रिस्पेक्ट करे। सेल्फ एस्टीम, जब कुछ अचीवमेंट मिल जाता है तो फिर किसी कोई और हमारी तारीफ करते हैं कि हाँ तुमने ये कर लिया, तो उस टाइम क्या लगता है कि हाँ लगता है कि हम रिस्पेक्टेड हैं, कोई हमें जाने पहचाने, रिकॉग्नाइजेशन, स्टेटस, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, ये सब चाहिए कि हमें समाज में कोई जाने, हो मान प्रतिष्ठा हो। इसके बाद क्या आता है मैस्लो के अकॉर्डिंग? इसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध। जब व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, जो लोगों से, फैमिली से, रिलेशन से, दोस्त से, हर जगह से मिल जाता है, उसके बाद किस चीज की आवश्यकता होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध। व्यक्ति को आभास हो जाता है, व्यक्ति को बोध हो जाता है कि वो कौन है, वो क्या है, वह क्या कर सकता है और क्या कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता होता कि वो क्या कर सकता है और क्या करता रहता है। तो ये सारी चीजें जो है, सुरक्षा, प्यार, सम्मान, शारीरिक आवश्यकता, इन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्हीं तीनों नीड में उलझे हुए रहते हैं, अपनी लाइफ में इससे आगे जा ही नहीं पाते। वो शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा, प्यार और अपनापन, इन तीनों आवश्यकताओं में ही उलझे हुए रहते हैं। इन दोनों आवश्यकताओं में बहुत कम लोग जा पाते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है इसमें कम 2% लोग ही जा पाते हैं। ओके, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरी क्या कैपेबिलिटी है। मैं कहीं से भी नहीं मिलता, ना दोस्त से मिलता है, ना परिवार से मिलता है, ना रिश्तेदार से मिलता है, ना समाज से मिलता है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन खुद से आदमी को खुद ही बोध होता है कि वो क्या है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू कोई हिमालय पे चला जाता है, जैसे कि गौतम बुद्ध को एग्जाम्पल के थ्रू, गौतम बुद्ध को ले लीजिए, उन्होंने क्या किया था, उनको जब बोध हुआ कि वो कौन है, वो क्यों आए हैं, उनका जन्म क्यों हुआ है। तो फ्रेंड्स यही है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड, जिसे मैस्लो ने 5 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसे शारीरिक आवश्यकता कहते हैं। सेकंड है सुरक्षा की आवश्यकता, जिसे सेफ्टी नीड्स कहते हैं। थर्ड है लव एंड बिलोंगिंग, एंड फोर्थ है एस्टीम नीड्स, जिसे सम्मान की आवश्यकता कहते हैं। एंड लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसे आत्मबोध की आवश्यकता कहते हैं। बट इसमें एक चीज है कि मैस्लो ने ये बताया कि एक के बाद एक आवश्यकता इंसान पूरी करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, इसकी आलोचना भी की, क्योंकि जरूरी नहीं कि पहला नीड जो है शारीरिक आवश्यकता, उसके बाद इंसान सुरक्षा की आवश्यकता पे प्राप्त करेगा, उसके बाद प्यार और अपनापन का, उसके बाद आत्मबोध तक जाएगा। ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसे भी लोग, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पहले नीड के बाद सेकंड नीड पे आते हैं और उसके बाद सीधे लास्ट पे भी चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शादी नहीं करते, शादी नहीं करते या फिर उसे स्टीम नीड्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे क्या करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे भी चले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये पहला नीड और दूसरा नीड, पहला क्या है फिजियोलॉजिकल एंड दूसरा है सेफ्टी नीड्स। इन दो नीड को क्या कहा गया है, आधारभूत आवश्यकता कहा गया है, बेसिक नीड्स कहा गया है। एंड थर्ड एंड फोर्थ को क्या कहा गया है, एस्टीम नीड्स एंड लव एंड बिलोंगिंग को कहा गया है साइकोलॉजिकल नीड्स। कोई परेशानी में इंसान होता है और जब अपनों से बात करता है तो उसके मन में शांति मिलती है, उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। एंड लास्ट वाला जो है इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, आत्मपूर्ति की आवश्यकता। ये आवश्यकता इंसान खुद ही कर सकता है, ना तो कोई फ्रेंड कर सकता है, ना कोई समाज कर सकता है, ना कोई फैमिली कर सकती है। तो इसीलिए ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंसान खुद ही इस आवश्यकता को पूरा करता है, जिसे आत्मपूर्ति की आवश्यकता कहते हैं। तो पहला और दूसरा है बेसिक नीड्स, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ है साइकोलॉजिकल नीड्स, एंड लास्ट है आत्मपूर्ति की आवश्यकता, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स।